नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ, आज हम अपने प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश करेंगे। देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइस एक्शन बार हमको स्क्रीन के ऊपर में नज़र आती हैं, ये हमको कहीं किसी तरीके से और एडवांस लेवल के और सिग्नल्स कहीं देती तो नहीं है। क्या हम सिर्फ प्राइस एक्शन को रीड करके और किसी भी और फर्दर इंडिकेटर का सहारा ना लिए बिना भी क्या अपनी एक्यूरेसी को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं? ऐसा हम कुछ ऑप्शंस आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सुनिए। जो स्क्रीन पर आप नाम नंबर देख रहे हैं, इनका पर्पस आपको कहीं पर किसी भी तरीके से कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। पर्पस इस वीडियो का सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, या जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकी एप्लीकेशन दुनिया में यूनिवर्सल है। ये हर जगह पर, हर टाइम फ्रेम पे, हर सेगमेंट में काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने ड्यू डिलिजेंस और इतने डिस्क्लेमर्स के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिस्टम सेटअप आप स्क्रीन पे देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के एंटायरिटी में किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी आप कोई वीडियो देख करके चीज़ सीखते हैं, उसकी एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा मेरी समझ कहती है नहीं है। अगर आप कोई होली ग्रेल नाम की कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो मेरी समझ कहती है कि इस चैनल से तो आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि अपने पास आपको होली ग्रेल नाम की कोई भी चीज़ ऑफर करने के लिए भाई नहीं है। बातें बहुत हो गई, सीधा स्क्रीन पे चलेंगे। निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दुनिया में जिसका मर्जी चार्ट लगा लो, जो मर्जी टाइम फ्रेम लगा लो, जैसा मैंने कहा कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। तो आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये प्राइस एक्शन की बार्स लगाई हुई है मैंने। ये इंडिकेटर अगर आप समझना चाहें तो आपको ये क्रिस मूडी का सीएम का ये एक इंडिकेटर मिल जाएगा, इसके बारे में मैं कई बार बात करता हूँ। ये सी एम, ये देख लीजिए, सी एम प्राइस एक्शन बार, प्राइस एक्शन पैटर्न दैट वर्क, क्रिस मूडी। 26,500 लोगों ने इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है। हम इसी को यूज़ करेंगे सिर्फ, और समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस एक्शन की ये जो डिफरेंट कलर्स की जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स अपने आप में कहीं कोई कोई हिडन सिग्नल तो नहीं दे रही। अगर दे रही हैं तो हम उसे कैसे पकड़ें और पकड़ करके अपनी एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज करें, इसके बारे में आज बातचीत है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ स्टे फोकस्ड और तसल्ली से चीज़ को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए आगे मैं कैमरा पास क्या बताने के लिए दिखाता हूँ आपको। ये इस जगह पर आप अपने फोकस को लेकर आइए। यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, ये इस जगह पर फोकस लाइए आप अपना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, साइकोलॉजी भी समझिए, कैंडलस्टिक की शक्ल सूरत भी समझिए और पूरी बात समझिए, और देखिए कि कैसे आपको बाजार के अंदर में अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये एक आउटसाइड बार है, दिस इज वन आउटसाइड बार। आउटसाइड बार का मतलब होता है इसके पहले वाली बार के बिल्कुल इसने उसको पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया, और ये एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ बार हमें मिली। हम आउटसाइड बार की इंटरप्रिटेशन ऐसे समझते हैं कि आउटसाइड बार का हाई कट जाए तो ऊपर, आउटसाइड बार का लो कट जाए तो नीचे। हम यह देख भी रहे हैं कि आउटसाइड बार का लो कट गया और लो कटने के बाद बाजार नीचे चला गया। ये इंटरप्रिटेशन हमारे लिए नई इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसके बारे में हम 20-50 बार पहले बात कर चुके हैं, 5-7-10 वीडियो भी बना करके डाल दी हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब आगे खेल समझिए क्या हुआ है। ये एक आउटसाइड बार बनी है और बेरिश आउटसाइड बार बनी है, ये भी पता चल रहा है। अगर हम इसको हटा करके देख रहे हैं तो ये लाल रंग की बेरिश आउटसाइड बार बनी है, और इसकी बाउंड्री से इसके रंग का पता चल जाता है। ये बेरिश आउटसाइड बार है, बियर है और आउटसाइड बार है। आउटसाइड बार का मतलब है कि ये ब्रेकआउट दे रही है, लाल रंग की है तो इसका मतलब है बेरिश है। अब इसका जो फर्दर प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है ना, हमारी नजर यहां पर जाती है। और ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर बाजार में बियर आया, एक बड़ा प्राइस एक्शन लेकर आया, ब्रेकआउट के साथ आया। अब ये अपने आप में फेक है, जेन्युइन है, इसको पता करने का एक बड़ा ठीक ठाक सा प्राइस एक्शन में तरीका है, और वो ये कि इस कैंडल के क्लोज, ये कैंडल का क्लोज है, ठीक है ना जी, ये कैंडल क्लोज है। अब इस कैंडल के क्लोज के बाद मार्केट में जो अर्जेंसी है, मार्केट में जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर क्या सोच रहा है? क्या वो भी ऐसा सोच रहा है कि बाजार में एकदम से गिरावट आने वाली है तो वो भी अपने माल बेचने की कोशिश कर रहा है, या उसके मन में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है अगली कैंडल के ओपन से। यहां पर क्लोज और यहां पर ओपन के बीच में गैप है, इसका मतलब है यहां पर मेरी समझ क्या कहती है, क्या हुआ है, यहां पर जो ऑर्डर लगाए गए हैं वो मार्केट के ऑर्डर लगाए गए हैं। फटाफट फटाफट लोगों ने अर्जेंसी दिखाई है, यहां पर लिमिट के ऑर्डर शायद अभी इनिशियली नहीं लगाए गए हैं, इमीडिएट, इसीलिए प्राइस एकदम से जंप कर गया। ये प्राइस एकदम से जो जंप करा है ना, ये जंप जो है ना, ये जंप हमको मार्केट में लेवल ऑफ अर्जेंसी दिखाता है, और यही सारी की सारी ट्रिक है। अगर यहां पर जंप नहीं होता तो इसका मतलब है कि यहां पर ट्रेड करने वाले लोगों में कोई पैनिक नहीं है, वो आराम से अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पर जहां पर ये अर्जेंसी क्रिएट हो जाए, हो गई ना,
ये अर्जेंसी जो क्रिएट हुई है ना, ये हमको एक डबल कंफर्मेशन देती है कि यहाँ पर जो बैठा हुआ ट्रेडर है उसको भी ऐसा लग रहा है कि यार बाजार एकदम तेजी से नीचे जाने वाला है, तो वो भी लपक करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके साइकोलॉजी में अर्जेंसी है, और जहां पर अर्जेंसी होगी वहां पर एक बड़ी तेजी से वोलाटाइल मूव आने का चांस है। ऐसी हमारी ऑब्जर्वेशन है। बड़ी तसल्ली से दोबारा बात को सुनिए। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक बेरिश बार बनी है, बेरिश बार का इस जगह पर क्लोज हुआ है, और क्लोज होने के बाद प्राइस ने जंप किया है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आप देखेंगे ना, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन लोज, उसके साथ साथ प्राइस ऐसा चलता रहता है। पर जहां पर कैंडल के बीच में गैप आ जाता है, कैंडल के बीच में गैप आ गया, और गैप किसी प्राइस एक्शन के कारण आया। देखिए गैप वाली कैंडल आपको बहुत मिल जाएंगी, और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट शायद फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर में भी आपने सुना समझा होगा। सारी बातें अपनी जगह पर बहुत ठीक है, पर जब हम उसको प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर के देखने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, हम प्राइस के आसपास चलते हैं। क्योंकि आपको एक बात ये समझनी है कि ये वाली बार कंप्लीट होते के साथ ही हमें ये इंडिकेशन दे देगी कि ये आउटसाइड बार है, हमें कहीं वेट नहीं करना। और उसके बाद ये वाली कैंडल ओपन होते के साथ ही हमें बता देगी कि गैप आ गया है। तो जैसे ही हमें गैप का इशारा करेगी, इसके और इसके बीच में गैप का इशारा करेगी, तो हमारी कंफर्मेशन डबल हो जाती है। पहले तो यहाँ पर बेरिश आउटसाइड बाहर आ गई, और उसके बाद प्राइस ने नीचे की तरफ एक गैप दिखा दिया, मतलब सेंस ऑफ अर्जेंसी आ गई। ये जो गैप है ना, या सेंस ऑफ अर्जेंसी है, ये मेरी समझ कहती है जब ट्रेडर मार्केट ऑर्डर डालता है ना कि भाई मेरे को बेचना है जिस मर्जी रेट पर, जो मुझे पहला बायर है ना, मुझे उसके रेट के ऊपर बेच दे। और ये जो गैप होते हैं ना, ये गैप अर्जेंसी के कारण क्रिएट हो जाते हैं मार्केट ऑर्डर पर, जब हम मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड लगाते हैं। तो जब मार्केट ऑर्डर पर लगाएंगे और ऐसी अर्जेंसी क्रिएट होगी ना, तो फिर एक मोमेंटम सामने से निकल करके आता है जो मैनिफेस्ट सामने हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट में आपके साथ में अपनी तरफ से बताना चाहता था। मे बी कईयों ने इसके बारे में सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा, एंड दैट इज ओके। मैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ में अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ। दिस इज वन, हर जगह पर काम करेगा, बता रहा हूँ आपको। हर टाइम फ्रेम पे चेक कर लीजिए, किसी भी सेगमेंट में चेक कर लीजिए, ये इस प्रकार से सॉलिड वाला तुक्का चलता है। चलिए और देखते हैं, कहीं पर कहीं हमको कुछ चीज़ दिख रही हो तो हम उस बारे में भी और बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप है, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है। अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी तो है यहाँ पे, देर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। पर ये वाली कैंडल अगर किसी कारण से हमको कोई बुलिश पैटर्न किसी कारण दिखा रही होती ना, तो हमारी थोड़ी सी और हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता। पर एज इन ये ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, ये हमारे लिए आउटसाइड भी नहीं है, ये शेप्ड बार भी नहीं है, ये पिन बार भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक आउटसाइड बार के अंदर बनी हुई कैंडल है। हालांकि ठीक है, प्राइस ने उसके बाद में एक अपिश मोमेंटम दिखाया है, इस गैप का मान सम्मान हुआ है। पर ये या ये अगर कहीं बुलिश कैंडल्स होती तो हमारा कन्विक्शन और बढ़ जाता। देखिए ये बने हुए चार्ट के ऊपर ये दिखाना कि देखो प्राइस यहां पर भाग गया, ये गैप आया और भाग गया, ये मेरी समझ कहती है नॉनसेंस है, ये असूलों के खिलाफ है। जब तक आपके पास ये वाली कैंडल पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, तब तक आप इस गैप का क्या उखाड़ लोगे। ऐसे तो बाजार में बहुत कैंडल्स के ऊपर बहुत गैप बन रहे हैं, पर पहले कहीं प्राइस एक्शन के ऊपर कोई कन्विक्शन तो आए, कहीं वो ऐसी बार तो हो जो ये बताए कि यहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या रिवर्स हो रहा है। आई होप आपको मेरी बात, शायद आप मेरी बात फॉलो कर पाएंगे शायद। आइए और देखते हैं, और हमें कहीं पर कुछ चीज़ नज़र आ रही हो, आप इसको एक्सप्लोर करें, देखें, मेरी समझ के आती है आप शायद इसमें कई चीज़ें अपने काम की निकाल पाएंगे। मैं ये भी मोमेंट मैं कुछ आइडेंटिफाई किया था, मैं आपको वो बताने की कोशिश दिखा देता हूँ यहाँ पर, शायद हम उसको फाइंड कर पाएंगे। वापस थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, हम एक एक देखते हुए चलेंगे कि हमें कहीं पर कुछ काम की चीज़ मिल रही है क्या, तो हम और अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। कोई भी, ये जैसे हमने अभी तक एक एरिया जो था वो एक ये वाला एरिया एक्सप्लोर किया था कि यहाँ पर गैप था और वहाँ पर पीछे प्राइस एक्शन कुछ हमें कह रहा था, तो हमने ये सीधे सीधे तरीके से इस गैप को एक्सप्लोर किया था। और देखते हैं कहीं पर कुछ ऐसा हमें गैप वाली अपॉर्चुनिटी दिखे और उसका उसका प्राइस एक्शन कहीं कंफर्मेशन देता हो, जो मैंने कहा ये हमको दिखा एक सिनेरियो, और यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व करते हैं कहीं गैप की सिचुएशंस हों। ये इनसाइड, ये देखिए इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका नहीं, इनसाइड बार को ट्रेड करने का तो उसकी मदर कैंडल होती है। पर यहाँ पर क्या है, ये मदर कैंडल के नीचे नहीं खुल रहा है, ये मदर कैंडल के अंदर खुल रहा है, तो ये हमारे लिए एक वैलिड सिग्नल नहीं है। ये उसी प्रकार ये देखिए, ये एक आउटसाइड बार पर कहीं गैप नहीं है यहाँ पे, ये वापस एक इनसाइड बार पर कोई गैप नहीं है, ये आउटसाइड बार कोई गैप नहीं है, ये इनसाइड इनसाइड, ये आउटसाइड बार गैप नहीं है। इसको देखिए, ये बुलिश बार पर आगे का प्राइस मैनिफेस्ट नहीं हुआ, इनसाइड बार। यहाँ पर ये एक बुलिश पिन बार है पर गैप अप नहीं है।
और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं हल्का सा, यहाँ थोड़ा सा गैप नहीं है। लेट मी बी गिवन सम टाइम सो दैट आई कैन कम अप विद, मैं कुछ काम की चीज़ आपको बता पाऊँ, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ शायद। आउटसाइड बार एंड सी समथिंग ग्रेट हैपेंड अगेन हेयर, यहाँ पर फिर से कोई बहुत बड़ा हुआ एंड सी दिस, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, फिर वो मैनिफेस्ट हुआ। आउटसाइड बार, आउटसाइड बार का ये आउटसाइड बार का क्लोज, ये अगली कैंडल का ओपन, ये बिल्कुल सेम पैटर्न जो मैं आपसे बात कर रहा था वो दोबारा एक बार मैनिफेस्ट हुआ। इसको आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये आउटसाइड बार है। आउटसाइड बार का सीधा सीधा मतलब होता है ये ब्रेकआउट बार है। ब्रेकआउट बार यहाँ पर क्लोज हो जाती है, अगली कैंडल उसके नीचे खुलती है, बीच में गैप होता है, गैप का मतलब है अर्जेंसी, और वो अर्जेंसी ऐसे मैनिफेस्ट हो गई आपके सामने। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मैंने 2 एग्जांपल हमारे सामने निकल करके आए, और दोनों एग्जांपल्स में ये ऐसे ऐसे सेम टू सेम मैनिफेस्ट हुआ। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, और कैंडलस्टिक का पता होना चाहिए कि वो कैंडलस्टिक क्या कह रही है। ये कैंडल जैसे मैंने बताया, इसको आप देखेंगे ना, आप इसको देखिए, ये वही बेरिश बार है। बाजार में एक बेरिश बार बनी, आउटसाइड बार बनी। आउटसाइड बार को हम जानते हैं, आउटसाइड बार का जब लो ब्रेक होता है तो बिग बेरिश ब्रेकआउट आता है, पर यहां पर आप इसको देखें, ये इसका ओपन, क्लोज और अगली कैंडल के बीच में गैप, तो ये मैनिफेस्ट हो जाता है। यहां पर आप एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, इसको एसएल मान करके ये आपका ट्रेड चल जाएगा। मेरी समझ कहती है इससे ज्यादा एडवांस, इससे ज्यादा मतलब एडवांस लीडिंग इंडिकेटर, भाई प्राइस से ज्यादा लीड तो कोई करता नहीं है, प्राइस ही अपने आप में लीड करता है, बाकी सब चीजें तो प्राइस के पीछे चलती हैं। कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे उसके पास चलने वाला सबसे पहले उसका एंकर्ड एवरेज ही क्यों ना हो, वो भी पहले तो प्राइस आएगा ना, उसके बाद उसके नीचे लाइन लगेगी, प्राइस से पहले तो कुछ नहीं है। पर ये वो चीज है कि ये प्राइस यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये बार का रंग बन गया, अगली बार का ओपन उसके नीचे हो गया, ये गैप मिल गया और यही ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया। यहां पर आप अपना एक शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, इस बार के ऊपर आप एसएल लगाएंगे और इसको ऐसे मैनिफेस्ट कर लेंगे और ये बात खत्म हो जाएगी। तो देखिए, चलिए और कुछ फाइंड करते हैं। गैप नहीं है, नो गैप्स, नो 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 नथिंग, नो गैप्स। कुछ और अपॉर्चुनिटी अच्छी है आपके लिए, कुछ बात बताने के लिए कुछ करता हूँ। ये चलता रहेगा बाजार में, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जितना प्राइस को एक्सप्लोर करेंगे, जितने टाइम फ्रेम पे करेंगे, उतनी आपको चीजें सामने से दिखने लगेंगी। मैं ये नई नई नई, ये देखिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। अब ये इनसाइड बार है, ये आउटसाइड बार है, पर आउटसाइड बार का जो लो पर हम बात करते हैं, इसका लो कटना चाहिए, इसमें और इसमें गैप नहीं है, तो इसलिए ये वैसे मैनिफेस्ट नहीं हुआ जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरा मैं चीज़ कहूँ, मैं इंटेंशनल 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं चला रहा हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे बहुत 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 तरह तरह के पैटर्न बनते हैं, बार बार बनते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में थोड़ी सी बात, कब ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैनिफेस्ट हुई, अब ये देखिए यहाँ पर ये कैसे कितनी खूबसूरती से मैनिफेस्ट हो गया, ये देखिए बेरिश पिन बार का क्लोज और उसके नीचे ओपन, बीच में गैप, सामने आ गया। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट कैंडल्स के बीच में जो गैप है ना, कैंडल्स के बीच में गैप रिफ्लेक्ट करता है अर्जेंसी, ये बात याद रखिए। कैंडल के बीच में जो गैप होता है वो एक अर्जेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, वो वहां पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि वहां का बैठा हुआ ट्रेडर पैनिक कर रहा है या नहीं कर रहा, ये गैप से पता चलता है। पर अपने आप में गैप, ऐसे कैंडल्स के बीच में गैप को देख करके ट्रेड पकड़ लेना दुनिया करती है, चलता अच्छा चलता है। बट साथ में अगर हम उसका प्रीवियस, उसका प्रीसीडिंग उसका प्रीसीडिंग प्राइस एक्शन एक बार अच्छे से समझ लेना, तो हमारे ये वाले ट्रेड होने की ना एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नहीं तो देखिए, कैंडल्स के बीच में गैप तो आप हर कैंडल कहीं ना कहीं कैंडल के बीच में गैप फाइंड कर लेंगे, पर गैप फाइंड करने ला एक चीज है, उसका चल जाना और चीज है, और उसको प्रॉपरली पकड़ लेना तीसरी चीज है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप इसको आप ऐसे मान लीजिए, कैंडल्स के बीच में अगर आप जो गैप को लेकर के अगर आप कहीं कोई चीज समझने की कोशिश करते हैं ना, तो ये प्राइस एक्शन को अटैच करने से ना चांसेस हैं कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, आप करते हैं कैंडल के बीच में गैप ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल करें, पर साथ में अगर आप ये प्राइस एक्शन को अटैच कर लेंगे ना, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ने का चांस है। ये आपने यहां पर देखा। चलिए और देखते हैं, और कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी है कहीं क्या। ये देखिए अब यहाँ पर एक ही अपॉर्चुनिटी और है, इसको देखिए, ये इसको चेक करते हैं। ये देखिए, थोड़ा स्क्रीन साफ कर देते हैं। अब ये एक बुलिश, ये एक सपोर्ट के ऊपर बनी हुई पिन बार है। अब यहाँ पर एक पिन बार बनती है, और पिन बार बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये क्लोज देती है, ये यहाँ क्लोज देती है, और ये अगली ओपन होती है, बीच में कुछ गैप नाम की सिचुएशन अराइज होती है। तो यही हमें अपने आप में एक ठीक ठाक सा सिग्नल दे रहा है कि बाजार में अर्जेंसी है। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद जो गैप आता है ना, एक कैंडल क्लोज होने के बाद दूसरी कैंडल के बीच में अगर गैप आ रहा है, तो चांसेस है कि वहां पर बैठा हुआ ट्रेडर ना पैनिक कर रहा है, उसे लग रहा है कि उसके हाथ से कोई चीज निकल रही है, वो फोमो का शिकार हो गया है। हाथ से चीज निकली निकली, भागा 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 भागा, जब जब किसी को ये लगेगा ना कि बाजार भागा,
वो लिमिट ऑर्डर लगा ही नहीं सकता, वो मार्केट ऑर्डर लगाएगा, और जैसी मार्केट ऑर्डर लगाएगा ना, अर्जेंसी दिखेगी, मार्केट ऑर्डर लगेगा और फट करके प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकलेगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने प्राइस एक्शन के साथ लगाइए और चेक करके बताइएगा आपकी एक्यूरेसी कहाँ से कहाँ पहुंचती है। आइए और देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, कोई गैप 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 नहीं है यहाँ पे। आइए और हम एक्सप्लोर करेंगे, कहीं मैं आपको कुछ काम की चीज़ और दिखा पाऊँ। ये देखिए, ऐसे मैनिफेस्ट होता है। ये रहा बुलिश, बुलिश पिन बार, सपोर्ट पर बनी बुलिश पिन बार, ये इसका क्लोज, ये इसका ओपन, बीच में गैप, रिजल्ट सामने। ये है जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। आप देखिए ये गैप की क्या कहानी। देखिए मार्केट के अंदर में ना, आप इसको ऐसे समझें कि जब मार्केट 3:30 बंद होती है, अगले दिन 9:15 बजे खुलती है, गैप अप गैप डाउन जो होता है ना, वहां पर जो गैप अप गैप डाउन दिखता है, वो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा, जो मैं जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, रात को ओवरनाइट सर सरकमस्टांसेस चेंज हुए हैं, मूड माहौल चेंज हुआ है, पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं। जो ये सब चीजें ऊपर नीचे हुई है ना, उसके चक्कर में सुबह 9:15 बजे लोगों के जैसी पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं। कोई भी उसके रीजन हो सकते हैं। न्यूज एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, सरकमस्टेंशियल कुछ भी चीजें हो सकती हैं, एनीथिंग कैन हैपन। उस जो चीजें हुई है ना, उन्होंने ना लोगों के परसेप्शन को चेंज किया है। जब परसेप्शन चेंज होता है तो वहां पर आपको गैप्स दिखते हैं। ये जो चलते बाजार के अंदर में गैप दिख रहे हैं ना आपको, यहां पर और यहां पर, ये जो गैप है ना, ये परसेप्शन चेंज हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है सामने ट्रेडर को जो लग रहा है कि इस जगह पर यार खरीद लेना चाहिए। तो जब बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना ये खरीद लेना चाहिए, ये गैप आते के साथ ही वो ऐसे मैनिफेस्ट हो जाता है। ये मुझे आपको बताना था, ताकि आप अपनी प्राइस एक्शन की जर्नी में थोड़े से और आगे बढ़ पाए। एक आध एग्जांपल और लेते हैं, पर मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट मुझे आपसे शेयर करना था, मेरी बात मोटा मोटी बात मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं स्टिल कुछ एक आध चीज़ और फाइंड कर ले रहा हूँ, अगर मिलती है तो जरूर बताता हूँ जी आपको। कैसे क्या खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है ये, इसको भी आप अपने ट्रेडिंग के आर्सेनल में ऐड करें तो ये आपको शायद कुछ ना कुछ काम की चीज़ निकाल के दे पाएगा। शायद कुछ काम की चीज़ कभी निकाल के दे पाएगा। एक एडजस्ट में और ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, मैं ये लूँगा इसको ऐसे, बस देख लेता हूँ अगर कुछ सामने दिखता है। मोटा मोटा देखिए, जो मुझे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा था, कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी मुझे देनी थी वो मैंने दे दी है। चल मैं 1 मिनट लगा करके देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। समय में मुझे नई कुछ और चीज़ मिल रही सामने आपको बताने के लिए। स्टिल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से दिया, ऑल इन ऑल मैं ऐसे कह करके बात को कंप्लीट करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट दिया इसके ऊपर में आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें आप, थोड़ा सा आगे पीछे चार्ट को आगे पीछे करके देखें। जो आपके रिजल्ट निकल करके आते हैं उन्हें कमेंट में शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ इसके ऊपर में आप हमें कुछ ना कुछ कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमें नोटिफिकेशन आप चैनल का ऑन करके रखिए, क्योंकि रिलेटेड काम के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो कहीं ना कहीं आकर के कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे। वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मेरे पास टोटल 2-3 अपडेट्स हैं, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस हमारे पास 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं। एक हमारे पास वीकली मीट्स हैं जो वीक में हम 2 बार मीट करते हैं, और एक हमारे पास मंथली मास्टर क्लासेस हैं जो मंथ में हम 3 बड़ी मास्टर क्लासेस करते हैं। वहाँ पर हम पढ़ाई की बातें करते हैं। ऐसे किसी भी प्रोग्राम में आप अपने स्किल को अप करना चाहते हैं, आप वीकली हल्के फुल्के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वीकली ऑनलाइन मीट्स के बारे में विचार करें। डीप डाइव इन करके 3-3 4-4 घंटे की क्लास में बैठ करके चीज़ को बेहतर तरीके से सीखना समझना चाहते हैं, तो मास्टर क्लास की तरफ आप थोड़ा सा अपना इंक्लिनेशन बनाइए। इन एनी केस आप किसी भी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को रेफर कीजिए, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर, माफ कीजिएगा टेलीग्राम का आईडी, मेल आईडी, तीनों चीज़ें दी हुई हैं। आप किसी भी तरीके से मेरे से कनेक्ट कर लीजिए। जो आपकी क्वेरी होगी मैं ईमानदारी से उसका रिजोल्यूशन, और एक ईमानदार रिजोल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा जो आपके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा। एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, आप हमारे साथ लाइव मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइव विद मयंक। आप हमें वहां पर भी कनेक्ट करें। लाइव मार्केट में 9-9:15 हम मार्केट में आ जाते हैं, प्राइस को साथ साथ देख करके समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा अगर आपका कहीं मूड माहौल बनता हो तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ आकर के लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट करें भाई। फिलहाल भाई वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय फ्रेंड्स, बाय।